मैं नवीन कुमार फ्री मैथ में आपका स्वागत है। आज का दिन शुभ अवसर पर, आज का दिन छोटी दिवाली के शुभ अवसर पर हमने एक तैयार किया है क्वेश्चन का लेवल। और जो भी स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थीगण एनटीपीसी सीबीटी 1 और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम आने वाला है 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सुधारा मौका है कि मैथ में आपको जो भी क्वेश्चन आवे उसमें आपको मैथ में ना छूटे आपको। तो उसको कंपाइलेशन किया गया 2025 के अंदर, जो एनटीपीसी के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में, वो हमने यहाँ पे कंपाइलेशन किया है और कंपाइल करके यहाँ पे आपको लाया है। तो वो सबसे बेस्ट जो सबसे अच्छा से अच्छा क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, हमने वही क्वेश्चन सिलेक्शन किया है। ओनली 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लाया है। इसका आप वीडियो को देखिएगा और पहले क्वेश्चन पहले पॉज पे लिखिएगा। पॉज करने के बाद क्वेश्चन बनाइएगा, पहले बनाने के बाद इसको ट्राई कीजिएगा देखने के लिए। पहले तो चलते हैं आगे। सबसे पहले एनटीपीसी आरआरबी सीबीटी 1 का और आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम 17 नवंबर से आपको स्टार्ट होने वाली है, जो भी स्टूडेंट इसके अंदर तैयारी कर रहे हैं ज़रूर से ज़रूर वीडियो को देखें। वीडियो से बहुत बेनिफिट होने वाला है और भी ऐसे ऐसे वीडियो को आप लाएंगे। और जो रीजनिंग के अंदर जो आप लोग डर लगता है, पजल से लगता है डर, वो पजल हम लाएंगे यहाँ पे। पजल के जो अच्छा पजल जो आपको वहाँ पे टाइम कम मिलता होगा करने के लिए, या फिर आपको नहीं आता होगा, इसके लिए हम आसान तरीका से बताएंगे आप करने के लिए कि कैसे आप जितना क्वेश्चन उतना बना सकते हैं। आप जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा सब बना सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। पहला क्वेश्चन हम चलते हैं यहाँ से, देखिए पहले क्वेश्चन चलते हैं, पहले उसके बाद चलेंगे। क्वेश्चन लिखा है कि एक पाइप एक टंकी को 21 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी भरी टंकी को 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी पर चालू किया जाता है तो टंकी का 1/4 भाग भरने में कितना समय की आवश्यकता होगा। देखिए पहले क्वेश्चन लिखा कि पाइप इसमें 2 है। एक पाइप एक टंकी को 21 यानी कि 21 मिनट में भर सकता है और दूसरा जो पाइप है वो 24 मिनट में खाली कर सकता है। तो 1/4 भरने के लिए वो कितना टाइम कंज्यूम करेगा, कितना टाइम लगेगा। तो देखिए इसमें 2 व्यक्ति इसमें है, 2 टंकी है। लेट्स मान लें टंकी 1 मानते हैं, टंकी ए है और टंकी बी है। हमने टंकी ए और बी को माना क्या, टंकी ए मान लिया और टंकी यहाँ पे बी मान लिया है। क्लियर है। बोला कि ए बोला कि 21 दिन में करता है, ए 21 दिन में ये पूरा कवर करता है यानी भरता है, और बी जो है 24 दिन में खाली करता है। जहाँ पे देखा जाएगा भरने वाला ए प्लस होगा और जो खाली करने वाला होगा वो माइनस में होगा, क्योंकि जब पानी निकालेगा तो माइनस करेगा ना, इसीलिए वहाँ पे जब खाली करेंगे उसको माइनस करेंगे, जहाँ पे भरेगा मतलब क्या वहाँ पे रखेंगे प्लस करेंगे। तो इसका देखिए दोनों को आप कितना, अब इसका वर्क आएगा, वर्क निकालने के लिए दोनों को हम लोग एलसीएम पहले करेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा से, इसका आपका एलसीएम आएगा कितना आप करेंगे तो 3 आएगा। इसको मल्टीपल करिए, इसको यदि आपको मल्टीपल तो क्या होगा, 21 को बोल सकते हैं 7 × 3 और 24 को बोल सकते हैं कितना, बोल सकते हैं क्या 8 × 3 यानी कितना ऐसे, ये आपका एलसीएम। इसको मत मल्टीपल कीजिए, इसको मल्टीपल मत कीजिए भी। क्या लिखना है 7 × 3 × 8, ये आपका होल वर्क हुआ। क्या आपको हुआ, होल वर्क हुआ। तो ये बोल रहा है कि अब इसको इफिशिएंसी निकालना मेरे को, तो हम लोग को 21 को करवाना है, 21 से भाग करवाना है, यानी 7 21 कटेगा, बचेगा 8 के इफिशिएंसी के साथ एक काम करेगा, प्लस के साथ करेगा। अब बी क्या है 24 घंटा भर दिया ना, 8 से 24 यानी कितना कैसे माइनस
7 मिनट में खाली करेगा। तो इसमें लिखा गया क्या कि एक भरने वाला एक खाली करने वाला है। तो अब देखा जाए इसके अंदर, तो बोला कि इसके अंदर एक चौथाई जो है, एक चौथाई भरने के लिए कितना समय लगेगा से देखिएगा। इसमें क्या दिया है, इसका जो मूल वर्ग कितना है, मूल वर्ग मेरा क्या है, होल वर्ग कितना ही है, ये होल वर्ग है, होल वर्ग जो है क्या लिखा है कि 7 × 3 है और गुना 8 है, इतना है। और हमें करवाना है दोनों मिल काम करेगा, तो एक पॉजिटिव 8 है, एक 1 है, यानी कि 8 में से गया है 7, आएगा 1, यानी कि 1 के वैल्यू ये दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, क्लियर है, इतना दिया हुआ है। जो भी वैल्यू दिया है उस वैल्यू का बोला है कि 1/4 भाग भरने के लिए कितना समय की आवश्यकता होगा, कितना लगेगा। मतलब कि हम 1/4 से इसको हमें मल्टीपल कर देंगे तो कितना कैसे 1/4, तो कितना कैसे काटेंगे तो 4 दूनी 8 काटेगा से, तो आएगा से 7 या 7 × 3 × 2 कितना कैसे 42। तो 42 मिनट क्या होगा, इसको भरने लगेगा समय, ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, तो 42 मिनट क्या होगा, इसको 1/4 भाग भरने में समय लगेगा। तो क्वेश्चन कैसे कितना होगा से 42 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखा है, देखो मैट्रिक्स क्वेश्चन पूछा गया है कि tan A = 7/8, 1 + sin और 1 - sin, 1 + cos 1 - cos, इस मल्टीपल एक कॉट है, मल्टीपल यहाँ पे कॉट लिखा हुआ है। तो इसका मान ज्ञात करें, पहले इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको ब्रेक पहले करना होगा। पहले तो हम जानते हैं कि 1 + sin और 1 - sin, 1 + sin को हम एस लिखा है, और 1 - sin ये क्या होता है, ये होता है cos स्क्वायर, क्या होता है cos स्क्वायर, ये हो जाएगा सर। सेम यहाँ पे 1 + cos और 1 - cos, ये क्या बनेगा से, ये बनेगा sin स्क्वायर, क्या बनेगा से sin स्क्वायर, यानी कि 1 + cos और 1 - cos ये क्या बनेगा से, बनेगा sin स्क्वायर। हम शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, साइन को एस लिखा है और कॉस को मैंने सी लिखा है। ठीक है, तो इसमें बोला कि तो कितना बन गया से, ऊपर बन गया cos स्क्वायर, बनेगा cos स्क्वायर, नीचे आपका आएगा sin स्क्वायर। एक कॉस को एक कॉट लिखा हुआ है, इस कॉट को ब्रेक कर दो cos अपॉन साइन में, तो कितना आएगा से cos अपॉन आएगा साइन आएगा से। अब करना क्या इसको है, जब cos काटना है तो क्या हुआ है, ये आपको cos एक cos करेगा, cos बचेगा, और साइन साइन करेगा, साइन आएगा से पे, यानी क्या गया C/S की मतलब क्या हुआ है, cos बाई साइन होता है cot, cos बाई साइन होता है cot, तो cot हो गया है, cot आगे से मतलब कि tan दिया है तो cot क्या होता है, tan का उल्टा होता है cot, यानी कि 7/8 क्या होगा से 8/7, इसका cot का वैल्यू कितना होगा से 8/7 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है फर्स्ट जवाब। कुछ नहीं करना है, ओनली इससे वैल्यू नहीं पुट करना है, ये फार्मूला दिया है, फार्मूला को पुट करना है, पुट करने के बाद इसको पुट करना है, और दोनों के यदि कटेगा तो काट देंगे सीधा सा, और जो वैल्यू आया है वो पुट कर देंगे, कितना कैसे आएगा 8/7, इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन रिपीट कर गया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कर रहा है क्वेश्चन, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य आरंभिक मूल्य का 2 गुना है, आरंभिक मूल्य का 2 गुना है, तो लाभ 11 गुना है, इसका लाभ 11 गुना है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए बोला कि इसके अंदर जो मान लेते हैं यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात किया है, लेट्स हमने क्या किया है, सीपी को मैंने x मान लिया है, x मान लिया है, और एसपी को मैंने क्या मान लिया है, y मान लिया है, हमने y मान लिया है, y मान लिया है। अब यहाँ बोला है कि जो एसपी है उसको हम दुगुना करते हैं, यानी जो एसपी अब है सीपी रहेगा, सीपी रहेगा, लेकिन जो एसपी है वो दुगुना हो जाएगा, यानी कि एसपी कितना आ जाएगा से आएगा 2y हो जाएगा सर। क्लियर यहाँ से है।
अब यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके अंदर कि जो विक्रय मूल्य है, देखिए बोला कि 11 गुना लाभ को होता है। तो भाई लाभ क्या होता है, हम जानते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। एसपी माइनस क्या होता है, सीपी, ये होता है। अब देखिएगा हमको निकालना है कि यहाँ पे हमें सीपी निकालना है, तो क्या बनेगा से, बनेगा सीपी क्या बनेगा से, एसपी माइनस बनेगा प्रॉफिट आएगा सर, या फिर हम एसपी निकाल दो से, तो यहाँ से एसपी की बात हुआ ना, तो एसपी कितना बनेगा से, बनेगा प्रॉफिट प्लस सीपी, इतना आपको आएगा। अब देखिए करना क्या है इसमें है, बोल रहा है कि यहां से प्रॉफिट और यहां से प्रॉफिट, दोनों से प्रॉफिट निकाल दीजिए, तो क्या बनेगा, यहां बनेगा y माइनस क्या आएगा से, या लिख लीजिए पहले प्रॉफिट, प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2 दोनों सेम रहेगा, तो कितना आएगा से, वो एस पी माइनस सी पी इसका प्रॉफिट आएगा से सी पी यानी एक्स आएगा, और यहाँ बोलिए 2y माइनस आएगा एक्स आएगा से, ए बोला है आगे इसका। लेकिन बोला है कि जो लाभ क्या बोला कि 11 गुना है, कितना है, क्या आपको बोला है कि लाभ जो है 11 गुना है, तो आरंभिक की वैल्यू कितना होगा, आरंभिक परसेंटेज कितना होगा। तो ये जो बोला है जो लाभ है ये 11 गुना है, कितना है 11 गुना है, तो क्या बोलेंगे से 11 वाई माइनस आएगा 11 एक्स, इसको कितना आएगा 2y आएगा माइनस एक्स आएगा से क्लियर है। तो उसको सर भेज दीजिए, कितना आएगा से, ये 11y में गया 2y आएगा 9y, और 11 में से गया उधर गया है आएगा 10y, कितना आएगा से 10x, इतना आगे आपको इतना जानते करने के लिए। तो आपको निकालना है, जब भी इसको रेशियो निकालेंगे तो इसको हमने क्या करेंगे, इसको यहाँ भेजेंगे, इसको यहाँ भेजेंगे, यानी कि 10 आ गया है और 9 आ गया से क्लियर है। मतलब कि अब जो है विक्रय मूल्य 10 हो गया है और क्रय मूल्य कितना हो गया से, आगे 9 आ गया है। तो देखेंगे कि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कितना कम है, यानी कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है, इसका मतलब ए प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा से, 10 में से 1 गया है, आ गया 1 इसका प्रॉफिट होगा, बट कितना परसेंटेज में होगा, तो हम क्रय मूल्य करेंगे, क्रय मूल्य मल्टीपल आएगा 100, तो कितना आएगा से इसका आएगा 99 आएगा, यानी कितना आएगा से 100/9। तो ऑप्शन देखते कितना आएगा से, ऑप्शन ये कह रहा कि 99 प्लस 1/9 कितना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो 9 मिक्स 1/9 इसका आंसर दिया हुआ है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा है कि ये बार बार रिपीट कर रहा है, ये बार बार रिपीट कर रहा है, आपको परेशानी करेगा क्वेश्चन है, इसको बार बार इसको थोड़ा ध्यान से एक बार फिर से अगेन अगेन करते रहे, इसको चलते आगे। क्वेश्चन नंबर ए है, ये आपको क्वेश्चन अलजेब्रा का है, जो एनटीपीसी जो शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है कि लिखा है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू दिया है 111 दिया है और ए बी का वैल्यू दिया है 27 दिया है। तो बताना कि ए माइनस बी, बताना क्या है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी दिखाना, आपको इसको निकालना है। तो जब भी इसको निकालेंगे तो रूट के अंदर क्या बोलेंगे, इसके अंदर बोलेंगे क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ क्या बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब कि हमें ए प्लस बी को ए बोल सकते हैं और ए माइनस बी को ए बोल सकते हैं। क्लियर है। तो हमें सब वैल्यू दिया है, 111 दिया हुआ है और 27 दिया हुआ है। तो कितना कैसे 111 माइनस 2 मल्टीपल 27, कितना कैसे 2 मल्टीपल 27 आएगा 54, कितना आएगा 54 आएगा से बटा, और कितना आएगा से 111 प्लस आएगा 54, एक बार जोड़ो एक बार माइनस कर दो, दोनों रूट लगा दो, कितना बनेगा से ए बनेगा 111 में से गया 54 आएगा 7, और 10 में से गया 5 5 57, और ये कितना बनेगा से x छूट गया है, तो ये 5 आएगा से 5 आएगा और 6 आएगा 1 आएगा, यानी कितना बनेगा से पूरा होल रूट पे आएगा 57/165। 57/165 कहाँ दिखा हुआ है, तो ऑप्शन मेरा बी में दिया है 57
बाई 165 के रूट अंडर लिखे हैं। ये क्वेश्चन का ये आंसर होगा। तो जब भी आपको इस टाइप क्वेश्चन रहे तो ये दोनों फॉर्मूला लगा हुआ है, दोनों को एक बार जोड़ना है, एक माइनस करना है, तो इसका आंसर निकल गया है। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये देखिए जबरदस्त क्वेश्चन पे है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा है। देखिए क्वेश्चन है, यदि x माइनस 1/x=4 लिखा हुआ है तो x³ माइनस 1/x³ का मान क्या होगा? जब भी इस टाइप क्वेश्चन रहेगा कि x माइनस 1/x आपको दिया रहे, मान क्या दिया रहेगा, आपको निकालना रहेगा कि x³ माइनस 1/x³ निकालना रहेगा। तो कुछ नहीं करना है, जितना हमने वैल्यू मान चुका है, k माना हुआ है, k के क्यू करना है और प्लस करना है 3 इंटू k करना है। तो कितना बन जाएगा से 4 का क्यू कितना आएगा से 64 ना, 4 का क्यू आएगा और प्लस आएगा 3 मल्टीपल आएगा 12 कितना 4 कितना आएगा सर 64 और प्लस आएगा कितना 12 आएगा 76। ये क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 76। क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ये सबसे बेस्ट अप्रोच करने का है। तो आपको यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चलिए आगे चलते हैं। ए ऑप्शन 2 नंबर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन बोला कि ए बी फ्रेंड जितना भी क्वेश्चन देख रहे होंगे सभी जो है NTPC 2025 के अंदर पूछा गया है, सभी ऑल जितना भी लिए हैं। हमने 30 क्वेश्चन के अंदर में से अपने 15 क्वेश्चन छाटे हैं, जो कि आपको कुछ हल्का भी है, कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी है। तो इसको आपको करके जाएं ताकि आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन का लेवल कैसा आ रहा है। इसमें जो हमने बेस्ट क्वेश्चन आपको आ रहा है हमने वो तैयार किया है। तो आपको बार बार रिपीट करना क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आपको लिया है वो हमेशा हर शिफ्ट में जो क्वेश्चन रिपीट किया है, तो हमने वो चीज उठाया है कि आपको रिपीट मालूम चले कि क्वेश्चन कहाँ से रिपीट कर रहा है इसे। चलते आगे। देखिए क्वेश्चन है, बोला कि ए बी एक कार्य को 25 दिन और 18 दिन में कर सकता है। ए अकेले 4 दिन कार्य करता है और छोड़ देता है। तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी को कितने दिनों की आवश्यकता होगी? इसमें आदमी 2 है। आदमी कितने हैं? 2 है। एक आदमी ए है, एक आदमी बी आदमी है। ए बोल रहा है कि ए 25 दिन में काम करता है, ये बोल रहा है 18 दिन में काम करता है। दोनों के एलसीएम पहले कर लो। पहले एलसीएम दिखाता है कि ये होल वर्क है। क्या दिखाता है? होल वर्क है। तो कितना बनेगा इसका एलसीएम? तो कह 18 25 90 आएगा से 9 से ना करीब 5 मल्टीप्लाई आएगा से 25 और 18 इतना आएगा से सभी को मल्टीप्लाई आएगा ये 25 यानी कितना बनेगा से 18 25 90 मल्टीपल 5 साढ़े 450 450 क्या हुआ इसका एलसीएम होगा पूरे। जब 25 हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा से ये आपको आएगा 18 टाइम्स में। ये क्या बनेगा? इफिशिएंसी आएगा। क्या आएगा से? इफिशिएंसी आएगा से प्लस में। और ये कितना आएगा से? ये 25 आएगा से, इसका भी आपको इफिशिएंसी आएगा से। क्लियर है? अब आगे क्या क्वेश्चन पूछा है कि पुल्हा की ए जो है 4 दिन कार्य करता है उसके बाद छोड़ देता है। तो ए कितना क्षमता से काम करेगा? ए है आपको 4 क्षमता से काम करेगा, मतलब कि ये 72 दिन, ये क्या है वो 72 दिन तक काम कर लेगा। तो कितना दिन और बचेगा? कितना बचेगा? 450 में गया है 72, तो कितना बचेगा? 8 आएगा 6 और 14 में से गया 7 गया है और 378 दिन में। किधर इसमें है? अब पूछा है कि बी जो है कितना दिन में पूरा काम करेगा, मतलब कि आपको 20 से इसको डिवाइड करवाना है। तो कितना बनेगा से 25 बन जा 25 कटेगा से 25 बन जा 25 और 25 12 आने की 128 25 पचे 25 125 आएगा से और 3 मिक्स 1/25। ये मिक्स में लिखा है,
मिक्स को हमने प्लस पे लिख दिया है, तो क्या होगा 15 मिक्स 3/25 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। इस क्वेश्चन का जो तरीका क्या होगा, ऐसे बनाइए ताकि आपको समय बहुत कम कंज्यूम हो। चलते आगे। फ्रेंड, आपको यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चलते आगे। देखिए, क्वेश्चन है कि एक आदमी, क्या है, कैसा आदमी है, एक आदमी है। एक आदमी चलता है किससे, 21 घंटा में 387 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वह इस दूरी को 2/3, ये बड़ा है, 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है। शेष दूरी और शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, जितना लाजवाब है उतना इसका सॉल्यूशन भी लाजवाब होगा। और इतना बार पूछा है क्वेश्चन कि हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन डाल दिया है। तो इस क्वेश्चन को करने के बेस्ट अप्रोच क्या होगा वो बताएंगे आपको मैं। देखिए, क्वेश्चन लिखा है कि 21 घंटा है। कितना घंटा, 21 घंटा है। बोला कि इसके अंदर टाइम कितना लगा है, टाइम लिखा है 5/7। टाइम क्या लिखा है, 5/7 आपको टाइम लग रहा है। बट इसमें बोला है कि शेष समय की मतलब क्या, उसमें से एक माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, से 1 - 5/7 का मतलब क्या हुआ है कि 1/7। कितना हुआ से 1/7, तो क्या हुआ से 1/7। ठीक है, आपने समय दिया है, क्लियर है, सिर्फ 2 होगा ना, 2 होगा, 2/7 होगा से। इसके बाद 2/7 लिखा है इतना, लेकिन समय है कितना, समय आपका 21 है। आपको 21 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, से आएगा 6 आएगा से। काटेंगे इसको 3 बार में 6 आएगा से। अब आगे बोला क्या है कि 387 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, 1/3 भाग में कवर करते हैं। तो कितना करेगा जोर देख लो। तो कितना बोला है कि 2/3 है। कितना है, 2/3 क्या करता है। अब 2/3 के मतलब क्या हुआ है, 2/3 के मतलब हुआ 2/3। इसमें से 2/3 कंज्यूम करने के बाद, कवर करने के बाद शेष कितना बचेगा, तो 2/3 -1 करेंगे तो ये कितना बचेगा, 1/3। ये क्या हुआ, डिस्टेंस है। क्या हुआ, ये आपको डिस्टेंस कितना है, कैसे 1/3। लेकिन डिस्टेंस है कितना, 387 है। इसमें हम 387 से डिवाइड करेंगे तो कितना कैसे आ जाएगा, ये काट लो इसको, तो आपको आ जाएगा ये 12 × 36 आएगा से, और 2 यानी कि 129। क्या गया सर, 129 क्या हुआ, इसका इतना डिस्टेंस करेगा, शेष डिस्टेंस इतना बचेगा। हमें निकालना है कि स्पीड निकालना है। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन होता है टाइम। आपको डिस्टेंस क्या दिया है, 129। क्या दिया, 129 बटा दिया है 6। इसको काट भी सकते हैं, तो कटेगा ये, काट इसको, 129 है, 6 से काट दिया, 3 चौके 12 और 3 तिया 9, और भाई 2 आएगा से, 2 इतना आएगा ना, तो कितना आएगा से 43/2 और कितना आएगा से 21.42। कितना आएगा से 21.5 किलोमीटर का हुआ, सॉरी किलोमीटर पर आवर। इतना आपको क्या हुआ, इतना आपको चाल होगा 21.5 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या हुआ है, इतना चाल से वो इसका तय करना चाहिए था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लेवल ऐसे बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप बार बार इसको आप रिपीट करते रहे खुद से, आपको लिख करके चलते आगे। क्वेश्चन ये बोला है, यदि आपको फ्रेंड आपको अच्छा लगे वीडियो, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड। चलते आगे। देखिए,
क्वेश्चन लिखा है कि यदि किसी अज्ञात संख्या, कैसा संख्या, अज्ञात संख्या के 3 गुना, अज्ञात संख्या के 3 गुना से बोल रहा है कि 24 कम है, 24 घटाया जाए तो अंतर उसे जो अंतर बनता है कितना बनता है, 258 प्राप्त होता है, 258 प्राप्त होता है। तो अज्ञात संख्या कितना होगा? तो देखिएगा, इसमें बोला अज्ञात संख्या हमने मान लिया है x मान लिया, क्या मान लिया है, x मान लिया है, और उस अज्ञात संख्या में 3 गुना है, क्या है आपको है, ये आपको है 3 गुना है। और उसमें बोला है कि जो 24 है, 24 को आपको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद जो इसका अंतर जो आ रहा है 258 के बराबर आ रहा है। तो कितना बनेगा से, ये प्लस में तो माइनस में हो तो कितना बनेगा से, 8 4 12 आएगा से, और 6 1 8 से 12 6 7 8 आएगा से, और 284 आएगा से। भाई 3x का वैल्यू आया है, आपको निकालना, x निकालना है। तो क्या करो, 3 7 21 3 9 27 27 और 3 चौके 12, 94 क्या हुआ, x का वैल्यू हो गया, अज्ञात संख्या हो गया 94 हो गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर दिया है 3rd नंबर, इसका राइट आंसर है। क्लियर है फ्रेंड? यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब बिल्कुल करें, और अपने जोनल सर्कल हो, अपने दोस्त हो, कहीं भी हो, भाई हो बहन हो, सबके पास वीडियो शेयर कर दें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट इससे मिले आपको। चलते आगे, क्वेश्चन नंबर ए क्वेश्चन बार बार रिपीट करने वाला सबसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट भी है, अथवा सा कॉम्प्लिकेट तो है, बट इसको जब हल करोगे तो बहुत विस्तार जाएगा, लेकिन इसको हम बहुत ब्रीफ में बनाएंगे आपको और आसानी तक बताएंगे आपको। तो यहाँ क्वेश्चन है कि x को यदि 22 26 और 19 21 में प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होता है। समानुपाती क्या होता है, राइट और लेफ्ट रेशियो हर जगह समान आएगा, इसका मतलब हुआ है। तो बोल रहा है कि 2x y 4x माइनस 8, तो y कहा कि लेस देन 0। इसका बहुत बड़ा रोल है, इसका बहुत बड़ी रोल है। क्या रोल है कि जो y बोल रहा है कि y जो है, y है लेस देन क्या है, 0 से है। एक क्वेश्चन बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा है कि इसको क्या स्टेप हो करने के लिए होगा। स्टेप, सिंपल स्टेप क्या हो सकता है इसके अंदर करने का, तो वो स्टेप सीखते हैं हम लोग। देखिए स्टेप में क्या करना पहले है, जितना भी नंबर पर लिखते पहले हैं, ये आपको 22 है 26 है और 19 है और 21 है, सभी को लिख दिया है। उसके बाद करना है कि इसमें 4 संख्या है, बट दोनों के दोनों के बीच गैप देखना है, गैप मीन्स अंतर देखना है। तो क्या दोनों अंतर होगा से, 26 में से गया 22 आएगा 4 आएगा से, और 21 में से गया 19 कितना आएगा से, ये आपको आएगा 2। अब करना क्या है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म करने के लिए इसको हम कुछ काट लेंगे, और 2 से काटेंगे कितना आएगा से, आएगा ये 2 अनुपात आएगा 1 आएगा से। अब यहां पे ध्यान देना है बात को कि क्या करना है, पे है करना क्या है, जो 1 है इससे मल्टीपल करेंगे हम लोग, और जो 2 है इससे मल्टीपल करेंगे, और दोनों के बीच करेंगे माइनस करेंगे, और इस दोनों के माइनस से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई -1 से करेंगे पे, क्योंकि दोनों के बीच गैप कितना है, 1 है। तो कितना आएगा से, 22 बन जाए 22 आएगा से, 22 आएगा से, किधर है, और 19 से मल्टीपल कितना आएगा से, आएगा 38 आएगा से, ये 38 आएगा से 38 करेंगे भाई 2 आएगा से, तो कितना आएगा से, ये आएगा -16 क्या होगा, x का वैल्यू होगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे जवाब दिया है कि लेस है, तो लेस को वैल्यू लेना पड़ेगा यहाँ पे। यदि यहाँ पे ये वर्ड नहीं रहता तो हम लोग प्लस लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लेस की बात किया है तो हम लोग यहाँ पे लेस मिस का नेगेटिव लेंगे,
तो उसके बाद यानी कि x का वैल्यू है -16, यदि प्रत्येक में ऐड करेंगे तो उसका समान अनुपात बराबर रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे बोला क्वेश्चन कि इसका मान निकालना है। तो क्या बोलेंगे इसके लिए इसका मान निकालना है। तो हम लोग क्या लिखा है, 2 लिखा है, 2 गुणे एक्स, 2x और y क्या कहते हैं, इसको मल्टीपल कर दें और ये मल्टीपल, तो क्या आएगा से, ये आपको आएगा y स्क्वायर आएगा और क्या आएगा से 2x मल्टीपल आएगा कितना से 4x माइनस आएगा 8 आएगा से। अब करना क्या है, जहाँ पे x है वो x का वैल्यू आया है, तो x का वैल्यू कितना आया है, इस वैल्यू का आप पुट करना है। तो कितना ऐसे आएगा, 16 दूनी 32 आएगा से 32 आएगा, माइनस में आएगा, और 16 चौके 64 और -8 72 आएगा ना, आएगा माइनस आएगा 72 आएगा से, तो आएगा इतना। अब यहाँ से क्या होगा से माइनस हो गया प्लस हो गया से, तो कितना आएगा से 32 मल्टीपल 72 आएगा से। तो यदि हमें ये 32 को क्या करेंगे, यदि इसको बोल सकते हैं कि 16 मल्टीप्लाई हम 2 कर देते हैं इसको, तो और 2 को यहाँ भेज दीजिए, कितना बनेगा से, इसका आएगा 4 स्क्वायर रूट आएगा से, इसका आपको 12 आएगा से, यानी कि कितना आएगा से 48 क्या होगा, इसका आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिया है 2 नंबर दिया है, ऑप्शन नंबर दिया है 2 नंबर दिया है, ये आपको ऑप्शन 2 नंबर दिया है, 48 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं फ्रेंड। एक क्वेश्चन है बार बार रिपीट करें दोस्त, तो इसको बार बार प्रैक्टिस में लावें, प्रैक्टिस में लाने के बाद ये तरीका को अपनाएं, ठीक है। और यदि आपको मन करता है कि इसमें क्यों नहीं किए हैं, तो आपको ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इससे कर सकते हैं और इससे कर सकते हैं, माने कि अल्टरनेट से मल्टीपल करना है। हो सकता है आपको मन में चलता होगा बातें हो, तब इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप यहाँ से कर दो, इसको आप यहाँ से कर दो, अल्टरनेट भी कर सकते हो इसके अंदर, तो दोनों को जो रिजल्ट आएगा दोनों सेम आएगा से। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए लिखा हुआ है कि क्वेश्चन है कि 17,700 की राशि 4% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्षों के लिए जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा, यानी कि आपको प्रिंसिपल दिया है, आपको निकालना है एसआई और सिंपल इंटरेस्ट और एसआई के बीच अंतर कितना होगा से, यानी कि सीआई और एसआई के बीच गैप निकालना आपको है। तो गैप क्या होता है, P इंटू आर स्क्वायर R/100 का होल स्क्वायर, ये आपको होता है गैप इतना दिया है, बट इतना क्या दिया, ये आपको दिया है वैल्यू कितना दिया है 17,700। किधर है, ये बोला कि 4 वर्षों में, क्या है 4 वर्षों में, यानी कि 4 वर्षों के मतलब क्या है, 4/100 के स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 16 बाई हम बोलेंगे 10,000, क्या बोलेंगे 16 बटा हम बोलेंगे 10,000 बोलेंगे, 16 बटा बोलेंगे 10,000। क्लियर है? ये आपको ये डबल स्टडी से कितना कैसे सोच सकते हैं, बरियोतल 112, 16 बरियोतल से 112 यानी 11 ऐसे 112 और 11 112 और 11 123 आएगा से 123 यानी 12 आएगा से 16 1 जा 16 और 16 12 28, क्या होगा से 28 32 बटा 100 के मतलब कितना हुआ से 28.32 का हुआ, इसका अंतर होगा CI और SI का अंतर कितना है से 28.32 का होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत सिंप्लीफाइड तरीका से है, यदि आपको 2 साल की पूछेगा तो ऐसे बनाएंगे इसको तरीका से, वो सबसे बेस्ट तरीका करने का है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि 68 यानी कि 68 और x और 272 के बीच मध्य अनुपात है तो x का मान क्या है। मध्य अनुपात क्या होता है, मीन जानते हैं कि मीन क्या होता है, मीन जो होता है क्या होता है कि कुछ भी मीन आता है तो हम जानते हैं कि ए बी होता है,
क्या होता है, रूट अंडर ए बी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, 68 हमारा एक क्या मीन दिया हुआ है, क्या मीन दिया है, इसको बोल सकते हैं कि मीन का स्क्वायर और ए मल्टीपल बी बोलेंगे इसको। क्लियर है। तो मीन क्या दिया, 68 दिया हुआ है, तो हमको निकालना है एक्स निकालना है। तो एक्स क्या बोल सकते हैं, एक्स बोलेंगे मीन का स्क्वायर यानी कि 68 का स्क्वायर है, बटाएगा कितना, बटाएगा 272 रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या होगा से कि 68 को 2 मल्टीपल करना है, 68 मल्टीप्लाई 68 बटा क्या बोलेंगे 272। एक कटेगा तो काट दो इसको, एक कटेगा 4 से काट लो, 4 8 32, एक कट रहा है 4 से काट दो, आगे कितना कैसे 4 से, ये 4 से कटेगा ये, और ये कटेगा 4 से कटेगा 17 बार में। तो 17 क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो x का जो वैल्यू बताया कितना है 17 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट करेगा, तो इस क्वेश्चन को तरीका अलग करने का है, वो आपको ध्यान में रखें। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ए। आप देख सकते हैं इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है कि कुछ करना नहीं है, लेकिन डेसिमल हम लोग को फंसाया करता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि देख करके क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बट नहीं छोड़ना है, बट आज से नहीं छोड़ना है। डेसिमल की बात किया है, देख रहे कि ऑप्शन सभी सेम है, ओनली डेसिमल के अंदर है। तो क्या करना है डेसिमल में, डेसिमल के बाद एक अंक यहाँ पे है, डेसिमल के बाद वहाँ पे एक अंक वहाँ पे है, और एक अंक यहाँ पे है, और एक 2 अंक हो गया से 2 4 6 हुआ। अब ऑप्शन में देखना है कि डेसिमल के बाद 6 अंक कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 4 2 6 और 2 8। ये आपको नहीं होगा, सो हो सकता है ऑप्शन में आगे देखिएगा, या 4 3 7, ये भी आपको नहीं होगा से। आपको लाना है 6, डेसिमल के बाद आना चाहिए 6 अंक। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे है, 3 और 4 7 यहाँ पे है, 3 और 4 7 यहाँ पे है, ठीक है ना, 4 यहाँ पे है सही, इसमें भी आपको नहीं होगा से। और 2 हो गया से, 2 यहाँ से है, 2 यहाँ से है, और यहाँ पे ऑप्शन कोई भी इसका आंसर नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कहीं पे आपको प्रिंटेड है, तो यहाँ पे क्या कर लो, पे कितना लिखा है 6 ना है, तो 2 यहाँ पे कर लो, या डेसिमल यहाँ पे लगा लो, तो अब क्या बनेगा से ऑप्शन का 4। इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, हम कर देंगे 60.33 कर दिया है, ये आपको आंसर हो जाएगा यदि आपको ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो। क्लियर है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन 1 नंबर देखिए, बोला सचिन क्या बोला है, सचिन अपने वेतन के 16% कम किया गया, और बाद में 10% बढ़ाया गया है, तो उसके अंतिम वेतन में अंतिम की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। इस क्वेश्चन का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट क्या होगा पहले बोला कितना, पहले आपको बोला है कि 16% आपको कम करता है, तो लिख लो 16। हम जानते हैं कि जब भी 2 सक्सेसिव लगातार होता है तो a + b + ab/100 करते हैं, वो तरीका हो गया। या फिर अब पहले क्वेश्चन क्या बोला है कि पहले बोला कि 16% क्या हुआ कम करते हैं, यानी कि 80 फॉर्म ओ देगा, यानी कि 100 का समान जो है 100 का समान यहाँ पे है, बोला कि 16% कम करता है, इसका मतलब क्या हुआ है कि 80 फॉर्म देगा। क्लियर है। अब आगे बोला कि 10% बढ़ाते हैं इसको, इसमें आपको 10% बढ़ाते हैं, इसका मतलब इसको आप अगले बार में हमें 10% बढ़ाने के मतलब क्या हुआ है 11/10, कितना हुआ से 11/10, क्या बोलेंगे 84 मल्टीप्लाई 11/10 के मतलब क्या हुआ से आपको आ गया है 4 और 8 4 12 और 9, इतना आगे से अब पॉइंट इतना कितना से आप देख सकते हैं कि 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है
कितना कम है, तो देखा जाए तो 6 आएगा से 100 माइनस करेंगे से, तो कितना बनेगा से, बनेगा 6 आएगा से, और 99 में से गया 7, यानी कि 7.6 क्या है, कम है। 7.6 क्या है, कम है, तो इसका आंसर क्या होगा, 7.6 क्या होगा, इसका कम होगा। तरीका ये क्या हुआ आपको, ऑप्शन बाई वेस्ट तरीका क्या हो सकता है, इस पे कितना होगा से 7.6% क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जो कि आपको बोला कि अंतिम रूप से कितना कम किया गया है, तो कितना कम है, तो 7.6% कम है। ठीक है, ये तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर यदि आप इसको ऐसे नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे से, बोला कि पहला बोला कि 16% कम लिखा है, तो हम जानते क्या कि ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बाई 100, यदि माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे, प्लस तो प्लस करेंगे। लेकिन अभी क्या वहां दिया हुआ है, वहां पे दिया आपको दिया है कि डिस्काउंट बोला ना, क्या बोला, डिस्काउंट बोला है, यानी कि 16% कम है, कम दिया है। उसके बाद बोला कि 10% बढ़ जाती है, तो प्लस 10 कर दो, माइनस करेंगे 16 मल्टीपल 10 करेंगे, तो कितना बनेगा से अपॉन 100 करेंगे, एक करना आपको है। तो 16 में से गया 10 आएगा, -6 आएगा से, और माइनस आएगा, और 16 बाई 160 बाई 100 कितना बनेगा से 1.6 दिखाता है, कितना से, तो 7.6 क्या हुआ है। जब कमी दिखाता है वो, जब नेगेटिव, जब क्वेश्चन नेगेटिव में आ गया है, इसका मतलब दिखा रहा है कि वो कमी हो रहा है। क्वेश्चन जब नेगेटिव में आया है, इसका मतलब वो दिखा रहा है कि एक कमी हो रहा है। तो कमी क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन क्या लिखा है, 7.6 वो दिया हुआ है। क्लियर, आगे है, आगे चलते हैं। तो इतना क्वेश्चन मैंने करवाया है, तो सब यदि आपको